हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल ऑफ कुछ एग्जांपल्स किसके लिए, वेरिएशन ऑफ कैलकुलस के लिए। एग्जांपल पढ़ने से पहले पहले वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम आई इंटीग्रल निकाल रहे थे पाथ के लिए। वो फंक्शन ऑफ ये फंक्शन था किसका, वाई का, और इसके डेरिवेटिव का और x। अगर हमारा जो हम पाथ लेके चल रहे हैं वो एक्सट्रीमम है तो उसके लिए क्या होता था, डेल आई क्या होता है 0। और जो हमारी इक्वेशन निकल के आई थी डेल अपॉन डेल वाई माइनस डी एक्स डेल एफ डेल वाई का डेरिवेटिव इक्वल 0। तो इससे हम क्या करेंगे, जो एक्सट्रीमम पाथ है इसकी हेल्प से हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये पता चल गया। जो हमारा जो पाथ होगा वो एक्सट्रीमम होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, डेल आई इक्वल 0। और इस फॉर्मूले से या हम इस टेक्निक से हम क्या निकाल सकते हैं, उस पाथ की इक्वेशन। तो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, हम अगर 2 पॉइंट मान के चल रहे हैं ए 1 और 2, हम यही तो कर रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में हमारे क्या क्या पाथ बन सकते हैं, स्ट्रेट भी बन सकता है और कर्व्ड फॉर्म में भी हमारा पाथ हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, मिनिमम, जो हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, मिनिमम पाथ की। मिनिमम पाथ हमारा क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन और जो ये पाथ होता है एक्स्ट्रा जो और पाथ होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो डेल्टा वाई से होती है। ये क्या होता है, स्मॉल वेरिएशन। ओके, अब हमने स्ट्रेट लाइन का क्या लिया है, एक स्मॉल आर्क एलिमेंट लिया है। ये स्मॉल आर्क लेंथ जो होगी हमारी डी एस, ये एक तरह से पाइथागोरस का ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे हाइट और बेस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर dx को यहाँ से dx को अगर कॉमन निकालते हैं dx, तो यहाँ पे 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर। जो dy dx होता है हमारा dy dx, ये किसके होता है, y डॉट का, ये डेरिवेटिव होता है किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, dx 1 प्लस वाई डॉट का, ये आर्क है तो हम इसको क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे। आई हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ पाथ का, तो 1 to 2 किसका निकालना है, डी एस का। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, आई इक्वल 1 to 2, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे, डी एक्स। आगे इसको सोल्व करते हैं। अब हमारे क्या आया था, आई इक्वल 1 to 2 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर इक्वल डी एक्स। ये जो हमारा क्या कह सकते हैं, फंक्शन किसका है, वाई डॉट का। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 to 2 एफ ऑफ वाई डी एक्स। अब इसको फर्दर हम ये अगर तो मिनिमम पाथ है तो इसका जो डेल आई निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 0।
अगर हम एक्सट्रीमम हमारा पाथ ये, तो हमारे ये क्या हो जाएगी, डेल्टा आई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0। डेल्टा आई की वैल्यू 0 होगी और सेटिस्फाई करेगी एक किस इक्वेशन को, हमेशा जो हमने इक्वेशन निकाली थी टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन में, क्या थी, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल 0। अगर हमारा क्या है, पाथ एक्सट्रीमम लिया हमने, शॉर्टेस्ट लिया है, तो डेल्टा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और हमारी जो इक्वेशन होगी वो उसको, एक्सट्रीमम है तो ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो फिर हम क्या निकालेंगे, इससे हम इक्वेशन निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारी 1 है और इसके लिए अब हम, हमारा जो फंक्शन था उसकी इक्वेशन क्या थी, 30। तो इसके लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा हमें, कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई और कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई डॉट। अब हमने देखा कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये वाई का फंक्शन यहाँ पे नहीं है, डेल एफ अपॉन, हमने क्या किया, जो कर्ली एफ अपॉन था कर्ली वाई इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाई की जो वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0। एफ जो हमारा वाई का फंक्शन नहीं है, तो अभी इसका निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट। इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट, वाई अपॉन 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर का। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है डेल एफ अपॉन डेल वाई की, यहाँ पे रखेंगे और डेल एफ यहाँ पे इस इक्वेशन में हम पुट ऑन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो ये वैल्यूज तो हमारी क्या हो जाएगी, 0 और ये -0। अब ये तो 0 होगी हमारी वैल्यू और माइनस उधर जाके खत्म हो जाएगा। और अब हम क्या निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेट भी करेंगे। हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये इक्वल 0 के था। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करते हैं, जब भी 0 को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे को एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी वाई डॉट 1 प्लस स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमारे कांस्टेंट। अब हमने क्या किया, अगर हम इसको इक्वेशन को इधर लेके जाते वाई, ये क्या आ जाएगा हमारा पूरा का पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको भी उधर ले जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और वाई डॉट जो हमारे इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट, ये हम ए से डिनोट करेंगे इसको कांस्टेंट को। तो अब इसको भी क्या कर देंगे, फर्दर हम इंटीग्रेट करेंगे। ये क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स
अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, डी वाई ये इधर चला जाएगा, ए डॉट डी एक्स, देन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, अब ये क्या आ जाएगा वाई, ये हम हमारे इसके साथ ये वैल्यू डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस ये हमारा कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी सिमिलर होती है किसके, स्ट्रेट लाइन, मिनिमम पाथ जो हमारा स्ट्रेट लाइन थी। अब उसके स्ट्रेट लाइन के लिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, तो हमने ये क्या यूज़ किया, टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, फिर हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके चलेंगे, मिनिमम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। इसके लिए हमें इक्वेशन निकालनी है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लिया हमारी कर्व है जो यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है, कौन कौन से पॉइंट के बीच में, ये हमारे पॉइंट है x1 y1 और x2 और y2। ये जो हमारा क्या लेके चल रहे हैं हम, यहाँ पे इस का हम क्या लेके चलेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट हम लेके चलेंगे जो डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस पे है, x पे। तो अब इसका क्या है, हमें पता था जो डी एस हमने ली थी वो क्या थी, 1 प्लस आर्क, ये तो आर्क लेंथ था थी, लेकिन हमें क्या निकालना है, एक एरिया ऑफ स्ट्रिप, एक स्ट्रिप का हम क्या निकालें, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रिप। सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रिप। अब जो कर्व है ये किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वाई एक्सिस के अलोंग हमारी क्या कर रही है, ये अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो इसकी हम एक स्ट्रिप लेके इसके हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकालेंगे इस कर्व की, कौन सी कर्व की, मिनिमम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की। तो हम किस तरह से लिखेंगे, पहले हम क्या लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रिप। सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, ए इक्वल 2 पाई डी एस, एक्स हमारी क्या है, डिस्टेंस है इस एक्सिस से इसकी ए पॉइंट की, ठीक है, और डी एस हम क्या लेके चले थे, मिनिमम आर्क। तो इनका क्या आ गई हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 2 पाई एक्स 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, जैसे लेके चले थे। इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हमारे क्या था, हमने एक स्ट्रिप ली थी उसके लिए निकाला है, लेकिन हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, टू पाई एक्स 1 प्लस वाई डॉट डी एक्स। फर्दर इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या है, ये मिनिमम है, क्या है, ये मिनिमम होगा, तो हमारे डेल आई क्या होगा, डेल्टा आई 0, और सेटिस्फाई करेगा हमारी इक्वेशन को जो हम निकाली थी, टेक्निक ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। वो क्या थी इक्वेशन हमारी, इसको सेटिस्फाई करेगा, डेल अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स इक्वल 0, ठीक है। ये क्या है हमारा, हमने क्या लिया है, मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर ये टोटल सरफेस एरिया हमारा मिनिमम है
तो डेल आई क्या होगा हमारा 0। तो किस इक्वेशन को फिर ये सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इसके थ्रू हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। जो हमारी स्ट्रिप थी उसकी हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन। तो अब इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट। हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जो हमारा ये इक्वेशन है इसको हम इंटीग्रेट करें तो कैसे आएगा, एफ जो हमारा क्या है, एफ फंक्शन हमारा एक्स 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये वाई का कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें डेल वाई इक्वल क्या आ जाएगा, 0। फिर हम किसके रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो एक्स तो एज इट रहा, और इसका हमने पहले भी डिफरेंशिएट निकाला है। इसको कैसे करेंगे, हाफ और 2y आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पे, और √1 प्लस वाई स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एक्स वाई टू 1 प्लस ओके। ये वाली हमारी वैल्यूज़ निकल के आई हैं। इन वैल्यूज़ को हम किस इक्वेशन में रखेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन थी फर्स्ट, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे, फिर हम इसकी इक्वेशन ड्राइव निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसकी डेल एफ अपॉन डेल वाई की और डेल एफ यहाँ पे जो वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे पुट ऑन करेंगे। इसकी वैल्यू जो निकल के आई थी हमारी 0 आई थी, और ये माइनस उधर जाके डिमिनिश हो जाएगा। तो अब हम क्या निकालें, डी एक्स, हमारे पास जो वैल्यू बची थी वो यहाँ पे लिखेंगे, एक्स 1 प्लस डॉट स्क्वायर इक्वल 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं वो साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे ये हमारा डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे हमारी ये है कांस्टेंट। ये हमारी क्या आई थी, ये जो वैल्यू इक्वल किसी आई थी कांस्टेंट की, हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एंड फिर हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। पहले हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, then x square y dot square 1 plus यहाँ पे हमारा अंडर रूट हट जाएगा, और a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, इधर लेके चले हम, एक्स स्क्वायर वाई डॉट
इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाई, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई डॉट स्क्वायर। अब वाई वाली जो टर्म है हम एक साइड लेके आते हैं, वाई वाले टर्म को हम एक साइड में लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। अब हम इसमें से वाई डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर क्या निकालेंगे, कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई डॉट स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन, ठीक। अब यहाँ पे ये इसका क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रूट ले हो जाएगा वाई डॉट, अगर हम रूट लेंगे इधर तो ये यहाँ पे ए रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो हमारी जो डेरिवेटिव ऑफ वाई की वैल्यू क्या निकल के आई, दिस। तो अब इसको हम क्या करेंगे, फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, वाई क्या होता है हमारा dy अपॉन dx इक्वल a अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस दिस। dx। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इंटीग्रेट किया ऑन बोथ साइड, तो ये y जो हमारा ए हमें क्या है कांस्टेंट, इसको हम बाहर रखेंगे, और जो ये वैल्यू निकल के आई 1/x स्क्वायर माइनस ए रूट, तो ये क्या इसकी वैल्यू होती थी हमारी कोस हाइपरबोलिक इनवर्स, और ये क्या होती थी वैल्यू एक्स अपॉन में क्या होता है, जो वैल्यू हमारी यहाँ पे होती थी ए, और हम इंटीग्रेट करने के बाद यह, और हमारा साथ में क्या एक्स। अगर यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालें तो हमारे क्या आएगी, निकल के इक्वेशन हमारी निकल के, जो हमारी जो कर्व थी जिसने एक्स 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट जितना भी उसने पाथ ट्रेवल किया, उसकी जो इक्वेशन हमारी निकल के आती थी, ये इक्वेशन किसकी है, कैटेनरी की इक्वेशन। और ये जो हमने पाथ हमारा जो x1 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट जब हम जा रहे थे, तो उसमें जो कर्व ने जितना भी हमारा पाथ ट्रेवल किया, तो इसकी इक्वेशन निकल के आई दिस, प्लस ऑफ वेरिएशन की, वो यूज करके हमने इक्वेशंस निकाली, इसकी मिनिमम पाथ जो एक्सट्रीमम पाथ होते हैं उनके लिए हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते। ये जो हमारी इक्वेशन आई है, ये है इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। तो व्हाट इज कैटेनरी, कैटेनरी क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं, कोई दो फिक्स पॉइंट है, उनके बीच में अगर हम वायर को कनेक्ट कर दें, तो हमारी वायर किस तरह से होती है, इस तरह से, या कोई वायर है तो इस तरह का जो पाथ होता है, इस तरह का, जो ये क्या कहलाता है, कैटेनरी। इसी तरह से हमने एक कर्व ली थी, जो कर्व है उसने कितना पाथ मतलब कि हमारा ट्रैवल करती है वो फिक्स पॉइंट पे, तो जो ये वाली जो है ये हमारी क्या है, एक कैटेनरी। ये जो इक्वेशन निकल के आई है किसकी निकल के आई है, इस पाथ की। थैंक यू।